हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। तो आज के इस जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो पेपर आपका आया हुआ था वो बहुत ही इजी लेवल माना जा रहा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि इजी लेवल था। और जो 16 तारीख के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर जो पहले दिन एग्ज़ाम हुए हैं उससे एकदम हूबहू पेपर जो है मिल रहा है। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहा है। तो आप डेली का एनालिसिस जरूर देखते रहिए। डेली का जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप जरूर देखते रहिए। किस किस टॉपिक से, देखिए, क्वेश्चन देखने से ज़्यादा जरूरी है कि किस टॉपिक से आ रहा है। उस टॉपिक पे आप पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला आपका जो है पियाजे और वाइगॉस्टी से रोज क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। रोज एक एक दो क्वेश्चन रोज आ रहा है। ठीक है, ओपन क्लोज से क्वेश्चन आया था। उसके बाद ऐसा कुछ आया था कि 3 अंकों की एक संख्या है जो 2, 5 और 7 से कट रही है। ठीक है, और शायद ऐसे था कि 11 से नहीं कट रही है, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। तो उसको बाई ऑप्शन आप कर लेंगे। मैथ में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैथ के क्वेश्चंस को मैं आपको कल के डेट में बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आज आए हुए हैं उसको कल के डेट में आपको मिल जाएगा, या फिर आज शाम को मिल जाएगा। यूजुअली जो होता है कल के डेट में आपको मिल जाएगा 10 से 11 बजे तक। सारे क्वेश्चन हूबहू जो आए हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन के साथ। चलिए, वैन हेले से क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। उसके बाद आया हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस में कौन पहले पहुंचता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब लिखा हुआ था कि एक जो है गाड़ी वाला है कि ये वाला है, मतलब ऐसे ऐसे करके था। तो उसमें ऐसा कुछ निकालना था, ये इतने के स्पीड से चल रहा है, वो दूसरा वाला इतने के स्पीड से चल रहा है, तीसरा वाला इतने के स्पीड से चल रहा है, तो कौन वाला पहले पहुंचेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था कि 3/5 और मतलब 5/3, 3/5 में क्या कितने का अंतर है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन आपका था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था। ये हो सकता है कि जो है नंबर्स आपके अलग हों, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि 3+5 = 5+3 होता है, यह कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का कौन सा प्रॉपर्टी है ये भी पूछा हुआ था। वॉल्यूम से क्वेश्चन था, यानी कि आयतन से क्वेश्चन आया था। सिक्कों से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और पैसों से डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि पेट्रोल का था। कि भाई एक इंसान है जो कि मान लीजिए 10 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर चलने में उसको इतना रुपये का पेट्रोल खर्च होता है, तो बताइए कि 10 किलोमीटर चलता है तो टोटल मिला के कितने रुपये का पेट्रोल उसका खर्च होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे आया होगा था। ठीक है, जेडपीडी से क्वेश्चन आया था। एनईपी के दोस्तों 4 क्वेश्चन थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके चारों, मतलब मैथमेटिक्स, हिंदी और संस्कृत वगैरह में मिला करके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गई आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। आज के क्वेश्चन जो कुछ दोस्तों पूछे गए थे वो थोड़े घुमा के पूछे गए थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था उसको डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछ लिया गया था। ठीक है, नेचर एंड न्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेचर और न्यूट्रिएंट से अभी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि प्रकृति और आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, चॉम्स्की से आपके क्वेश्चन, ठीक है, चोमस्की से क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूछा गया था कि मिलित्व में कौन सी संधि है, मिलित्व में कौन सी संधि है, ये पूछा गया था। मैप से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि तेलंगाना और वलसार, ठीक है, तेलंगाना से वलसार या और हैदराबाद किस दिशा में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तेलंगाना से वलसार और हैदराबाद किस दिशा में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद स्वदेशी का विपरीत पूछा हुआ था कि बताइए कि स्वदेशी का क्या विपरीत होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे मिजोरम का डांस फॉर्म पूछा गया था। चेराव के बारे में पूछा गया था कि चेराव कहाँ का डांस फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद चिंता में विशेषण पूछा गया था कि चिंता में कौन सा विशेषण है। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा गया था। मधुमक्खी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था शायद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। कई लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, ये पूछा गया था। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पूछा गया था कि भाई निम्न में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है, या फिर किस राज्य से नहीं गुजरती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन था कि भाई किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग बनेगा, आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में
आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मतलब तीनों नदियों के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका सुंदरलाल बहुगुणा से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चिपको आंदोलन से। तो जितने भी आंदोलन है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। डेली ही आंदोलन से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का शायद टाइम पूछा गया था कि किस सन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन अलंकार से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का पूछा गया था कि 9,000 किलो मछलियां हैं, ठीक है, जिसमें से 1/3 जो है सूख जाती हैं, और ये जो मछलियां हैं 9,000 किलो वो 30 रुपया पर किलो पर खरीदी गई हैं। तो जो 1/3 सूख जाती हैं और बाकी बचे को 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो बताइए कि कितने का प्रॉफिट होता है, कितने का लाभ होता है, ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे कि भाई एक लड़का है वो यहाँ कहीं जाता है, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। जो भी मतलब मैथ का क्वेश्चन है वो आपको मैं करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे में कौन सा, मतलब ऐसे कुछ था कि धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है, ये आप जान लीजिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मच्छर से फैलने वाले रोग के बारे में पूछा गया था। पोर्टफोलियो फाइल से भी क्वेश्चन आपसे आए हुए थे। तो ये दोस्तों ये सब सारे टॉपिक्स थे जिनसे आज जो है आपके यानी कि 29 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। रोग वगैरह के बारे में जरूर पढ़ लीजिए आप। साथ ही साथ ये जो थ्योरीज़ है आपकी, ठीक है, पियाजे की और वाइगॉस्टी की, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।